रही है। सरकार ने 2 लाख साथियों को स्किल ट्रेनिंग दी है और अब 5 लाख दिव्यांग साथियों को स्किल ट्रेनिंग देने का लक्ष्य है। भाई और बहनों, नए भारत के निर्माण में हर दिव्यांग युवा, दिव्यांग बच्चे की उचित भागीदारी बहुत आवश्यक है। चाहे वो उद्योग हो, सेवा का क्षेत्र हो या फिर खेल का मैदान, दिव्यांगों के कौशल को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जितने भी दिव्यांगों से जुड़ी खेल स्पर्धाएं हुई हैं, उनमें भारत का प्रदर्शन, हमारे दिव्यांग साथियों ने हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया है। उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी मजबूत संकल्प शक्ति होगी, तब जाके दुनिया के मैदान में भी मेरे देश के दिव्यांग जन भारत का तिरंगा फहरा करके आते हैं। दिव्यांगों के इस कौशल को और निखारने के लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक स्पोर्ट्स सेंटर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इस सेंटर में ट्रेनिंग, सिलेक्शन, पढ़ाई लिखाई, रिसर्च, मेडिकल सुविधाएं, यानी नेशनल और इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए जो भी तैयारियां चाहिए, उनकी सुविधा हमारे दिव्यांग जनों को यहां दी जाएगी। साथियों, हमारे देश में 2.5 करोड़ से अधिक दिव्यांग है, तो 10 करोड़ से अधिक सीनियर सिटीजन, हमारे वरिष्ठ नागरिक भी हैं। एक आयु के बाद सुविधा के अनेक उपकरणों की जरूरत हमारे इन वरिष्ठ नागरिकों को होती है, हमारे सीनियर सिटीजन्स को होती है। किसी को चलने में दिक्कत, किसी को सुनने में दिक्कत। सीनियर सिटीजन्स के जीवन से इस परेशानी को कम करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। गरीब वरिष्ठ नागरिकों को भी जरूरी उपकरण मिले, इसके लिए हमारी सरकार ने 3 साल पहले राष्ट्रीय वयोश्री योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, इसकी शुरुआत की है। इस योजना के तहत करीब 1.25 लाख सीनियर सिटीजन्स को जरूरी उपकरण दिए जा चुके हैं। वयोश्री योजना के तहत आज यहां भी अनेक हमारे सीनियर सिटीजन को, बुजुर्गों को उपकरण देने का सौभाग्य और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य आज इस पवित्र नगरी में मुझे मिला है। भाई और बहनों, 60 वर्ष की आयु के बाद बुजुर्गों को एक निश्चित राशि पर एक निश्चित ब्याज मिले, उनका निवेश सुरक्षित रहे, इसके लिए हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना भी शुरू की थी। इसका मकसद यही था कि अगर बाजार में ब्याज दरें कम हो जाए तो इसका प्रभाव उन पर कम से कम पड़े। आप में से अनेक लोग ये जानते हैं कि मासिक पेंशन का विकल्प चुनने पर वरिष्ठ नागरिकों को इस स्कीम में 10 साल तक एक तय दर से गारंटी शुदा पेंशन मिलती है। मैं आज यहां पर एक और बात भी आपको बताना चाहूंगा। सामान्य रूप से हमारे सीनियर सिटीजन
या जिनको पेंशन मिलती है ऐसे नागरिक सैलरी क्लास रिटायरमेंट के बाद अपने पैसे बैंक में जमा कर देते हैं और जमा करने के बाद उसके ब्याज से अपना गुजारा चलाते हैं। लेकिन कभी कभी बैंकों में संकट आ जाता है, बैंक डूब जाती है, कुछ कारोबारी धोखा कर देते हैं और कभी कभी हमारे इन सीनियर सिटीजन्स के मेहनत की कमाई के पैसे डूब जाते हैं। इस बार पार्लियामेंट में गरीब